अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आदिल महमूद है और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ सवाल जवाब विद सैयद ताज अहमद साहब के इस शो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो और इससे जो आपको हासिल करदा मालूमात होंगी उनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद ताज अहमद साहब। जी ताज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आदिल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ताज साहब, मैं काफ़ी सारे सवाल आज भी तैयार करके आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूँगा। जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि कहा जाता है कि अगर आप अल्लाह की मग़फ़िरत चाहते हैं तो आपको लोगों को माफ़ करना होगा। कुरान से ये कैसे साबित करेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आदिल। अगर आप कुरान की सूरह अल-नूर की आयत नंबर 22 को देखें तो उस आयत का मफ़हूम है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से जो लोग साहिब फ़ज़ल हैं वो अपने रिश्तेदारों या गरीबों को माफ़ ना करने की या उनको मदद ना करने की कसम ना खा लें। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें माफ़ कर दो या दरगुज़र कर दो। तो इस आयत में साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला एक कंडीशन लगा रहा है कि अगर हम अल्लाह से मग़फ़िरत के ख्वाह हैं कि हमें दूसरों को भी इसी तरह माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, इस आयत की जो शान नज़ूल है वो ये है कि जब मुनाफ़िक़ीन मदीना ने हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे बोहतान तराशी की थी, जिसको इफ़िक के नाम से भी ये वाक़या मशहूर है, तो उस दौरान इस इल्ज़ाम तराशी या बोहतान तराशी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक रिश्तेदार भी शामिल हो गए थे। और वो रिश्तेदार थे जिनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किफ़ालत किया करते थे, इसलिए कि ये भी मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा रंज हुआ इस बात का कि ये हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद इस वाक़ये में, इस इल्ज़ाम तराशी में शामिल हो गए। उन्होंने फिर ये इरादा कर लिया था कि अब वो उनकी मदद नहीं फ़रमाएँगे। तो उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई थी जिसमें साफ़ तौर से कहा गया कि उन्हें उन रिश्तेदार को उन्हें माफ़ कर दिया जाए या दरगुज़र कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला को ये क्वालिटी बहुत पसंद है कि लोगों को माफ़ कर दे, या जो इंसान लोगों को माफ़ कर देता है। इस तरह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग मुत्तक़ियों में हैं जो लोगों को माफ़ करते हैं, जिसको अल्लाह ताला कहता है वल आफ़ीना अनिन नास। तो देखिए, माफ़ करना एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है कि इसे हमें फिर अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के लिए क्वालिफ़ाई कर देती है ये, या अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को यकीनी बना देती है हमारे लिए। देखिए, माफ़ करना वैसे भी जो जदीद रिसर्च से साबित हुआ है कि माफ़ जब हम किसी को करते हैं तो सबसे बड़ा एहसान या सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ख़ुद को होता है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो देखिए हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, ठीक है ना। हमारे दिल के ऊपर जो बोझ होता है वो क्लियर हो जाता है, हमारे दिल में जो इंतकामी जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है, हम पॉजिटिव थाट्स की तरफ आते हैं, नेगेटिव थाट्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक माहिर नफ्सियात से मेरी बात हो रही थी, मैंने सुना, उसने कहा कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं डिप्रेशन के, ये स्ट्रेस के, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में होने वाले जो मनफी वाक़यात हैं उनको उन्होंने अपने दिलों से चिमटा के रखा हुआ होता है, और उन वाक़यात से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको वो कसूरवार समझते हैं उनको माफ़ नहीं किया हुआ होता उन्होंने, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इलाज शुरू करने से पहले हमारी पूरी कोशिश होती है, बल्कि हमारी पहला स्टेप ये होता है कि उन्हें कहें कि उन मनफी वाक़यात को भूलें, और वो लोग जिन्हें उन्होंने कसूरवार समझा हुआ होता है और दिलों में उन्होंने उनके कसूर को माफ़ नहीं किया हुआ था, हम कहते हैं कि उन्हें माफ़ करें हमेशा के लिए अपने दिलों से। और जब वो ये कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो उसके बाद फिर उनका इलाज शुरू होता है या नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं उसके बाद। तो देखिए, माफ़ करने से, दूसरों को माफ़ करने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ख़ुद भी होता है।